तो बेटा हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 9.5 तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है वो डिस्कस कर ली थी. नाउ इज द एग्जाम्पल 9.6. तो बेटा इसमें क्या लिखा है, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो बेटा अगेन ये हमारी एक स्मॉल पिस्टन दी गई है हमें, ठीक है. दिस इज़ द स्मॉलर पिस्टन, दिस इज़ द लार्जर पिस्टन, ठीक है. तो स्मॉलर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है F1, ठीक है, हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर. इसमें रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर है. तो रेडियस R1 आपको लेट कर लीजिए दिया है, R1 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मीन्स दिस इज़ 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर. नाउ उन्होंने बोला दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस. सेकंड पिस्टन का जो रेडियस है R2 वो आपको कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर. इफ़ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज, अब जो कार को हमने लिफ्ट करवाना है, सपोज दिस इज द कार, तो इसका मास कितना है 1350 kg. तो बेटा इस कार को लिफ्ट कराना है तो इसका वेट जो है फोर्स वो mg नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है. तो इसका मतलब आपको F2 जो है वो दी हुई है. तो F2 किसके बराबर आ गई आपकी, mg के बराबर आ गई. तो m आपको दिया है 1350 इंटू g कितनी होती है 9.8. तो दिस इज़ द फोर्स F2, इतने न्यूटन आपकी फोर्स आ गई. क्लियर. उन्होंने बोला है कैलकुलेट F1, तो यू हैव टू कैलकुलेट F1. क्लियर. तो अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. तो अगर ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है तो आप सबको पता है प्रेशर दोनों साइड पे क्या होगा, इक्वल होगा. जो प्रेशर इधर होगा वही प्रेशर इधर होगा. इधर प्रेशर कितना होगा आप सबको पता है F1 अपॉन A1, और इधर दूसरी साइड कितना होगा F2 अपॉन A2, ठीक है. तो आपको F1 निकालना है यहाँ पे. तो F1 किसके बराबर आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू F2. अब एरिया जो होता है सबको पता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो पाई आर स्क्वायर. तो बेटा आर आपका R1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर. आर कितना है सेकंड पिस्टन का 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू F2, और F2 आपको दी है 1350 इंटू 9.8. क्लियर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² अपॉन 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू 1350 इंटू 9.8. क्लियर. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9. तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1350 इंटू 9.8 अपॉन 9. क्लियर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 150 इंटू 9.8, और जब आप इसको और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1470 न्यूटन. तो दिस इज़ द फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन. क्लियर. तो व्हाट इज़ द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क. तो हमें कितना प्रेशर चाहिए इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए. तो बेटा जो हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर वो कितना चाहिए आपको, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. तो फोर्स कितनी है F1 अपॉन एरिया कितना है A1. तो फोर्स कितनी आ गई 1470 अपॉन एरिया. A1 कितना है आपका, A1 योर A1 इज 5 इंटू 10⁻⁻² पाई इन होल स्क्वायर. क्लियर. तो बेटा आप इस फोर्स को बेटा आप इस तरह से भी लिख सकते थे, 1.7 है, पीछे वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगी, 1.5 इंटू 1 2 1 3. तो ये कितना आ जाएगा 3 न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन. ये भी लिख सकते थे आप. तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. क्लियर. तो जब आप इस पूरे को बेटा कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल. क्लियर. तो आप 1470 में की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और इसको 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन की टर्म्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर. Now beta your question 9.7 is a fully loaded Boeing
एयरक्राफ्ट हैज़ अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। आपकी जो एक बोइंग एयरक्राफ्ट है उसका जो मास दिया है आपको वो कितना दिया है 3.3 इंटू 10⁵ kg। ठीक है, तो ये आपको मास दिया है इसका बोइंग एयरक्राफ्ट का। उन्होंने बोला इस टोटल विंग एरिया इज़ 500 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका विंग एरिया है वो आपको कितना दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको मास दिया गया है यहाँ पे m 3.3 इंटू 10⁵ kg और आपको विंग एरिया जो है वो दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज़ इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ, तो बेटा आपको स्पीड कितनी दी गई है 960 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को आप क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं टू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। उन्होंने बोला है नेक्स्ट ए पार्ट में आपको क्या बोला है निकालने के लिए। योर ए पार्ट इज एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। तो बेटा विंग थोड़ी सी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो अब क्या है आप सबको पता है आपने क्या करना है इसका एस्टिमेट प्रेशर डिफरेंस निकालना है लोअर और अपर सरफेसिस। अब बेटा ऊपर वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, नीचे वेलोसिटी जो है वो क्या होती है कम होती है, क्योंकि ऊपर उसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है एज़ कंपैरिजन टू लोअर पोर्शन। ठीक है, लोअर विंग से तो ऊपर वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है, तो इसकी मतलब डिफरेंस इन द वेलोसिटीज़ क्या कर देगी प्रेशर क्रिएट कर देगी। तो वो प्रेशर डिफरेंस जो होगा हमारा बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, तो हमने P1 माइनस P2 किसके बराबर होता है प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर, किसके बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जो फोर्स है वो किसके बराबर है वेट के mg के, तो अपॉन एरिया। तो बेटा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज़ m इज़ 3.3 इंटू 10⁵ और g जो है यहाँ पे बेटा आपने 9.8 ले ली है अपॉन एरिया। एरिया आपको दिया है 500। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस को मैं डेल्टा पी से लेट कर रही हूँ। क्लियर, तो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस है ना, तो मैंने डेल्टा पी ले लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3.5 इंटू 19.6 इंटू 10⁵2। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरह से कुछ बनेगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 64 इंटू 68 इंटू 10⁵2। तो ये डेल्टा पी जो है वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये क्या आ जाएगा 6.4 और 8 है तो 6 में 1 प्लस हो जाएगा 6.47 बन जाएगा ये इंटू 10⁻, पॉइंट शिफ्ट किया था तो 10⁻1 ऐड हो जाएगा 3 बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो आप इसको भी और राउंड ऑफ कर सकते हैं। 7 है तो पीछे वाला टर्म में एक और 1 प्लस हो जाएगा तो 6.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर विंग्स ऑफ सरफेसिस ऑफ द विंग्स। क्लियर हो गया, तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने बोला एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। अपर सरफेस से लोअर सरफेस जो विंग का है उसकी फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड निकालनी है एयर की। तो ऑब्वियसली स्पीड ऊपर जो है वो ज़्यादा है, नीचे स्पीड क्या होती है कम होती है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एयर उन्होंने आपको दी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा आप सबने बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम बी पार्ट में हम निकालेंगे। बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है जो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 होता है इट इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस आपने ये भी पढ़ा है क्या होता है रो H2 माइनस H1। बट बेटा यहाँ पे जो हम विंग्स हैं इनको हम मान के चल रहे हैं कि इनकी हाइट में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइट सेम है। जब हाइट सेम होगी तो ये फैक्टर जो होगा ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो जब ये नेग्लेक्ट हो गया तो आपका क्या बचा, आपका बचा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो अपॉन 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर, तो ये वेयर V2 क्या है आपकी, V2 इज़ द वेलोसिटी फॉर द अपर सरफेस एंड V1 इज़ द वेलोसिटी फॉर द लोअर सरफेस ऑफ द विंग। क्लियर,
तो ये आपने निकाल लिया है। अब आप बेटा इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रो अपॉन टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के v2 माइनस v1 और v2 प्लस v1। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। तो बेटा आप यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको v2 माइनस v1 को मैं दूसरी साइड ले गई, इसी साइड रहने दिया है मैंने, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए। इसको हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 उस साइड चला जाएगा तो 2 डेल्टा p अपॉन रो v2 प्लस v1। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। तो बेटा हम यहाँ पे इस 2 को उठा के मैं नीचे भी लेके जा सकती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ v2 प्लस v1 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 जाके दोबारा से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा व्हाट इज दिस v2 प्लस v1 अपॉन 2, दोनों वेलोसिटीज को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन रो, और इस पूरे की टर्म पे मैं इसको लिख सकती हूँ v एवरेज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डेल्टा p अपॉन रो v एवरेज। क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, v2 माइनस v1। तो v2, अब मैंने क्या किया, v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया मेरा, डेल्टा p अपॉन रो v एवरेज के बराबर। अब बेटा मैंने क्या किया, v एवरेज से दोनों साइड क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब मैं यहाँ पे v एवरेज से डिवाइड करूँगी और जब यहाँ पे भी v एवरेज से डिवाइड करूँगी बेटा, तो v एवरेज और v एवरेज क्या बन जाएंगे, v एवरेज का स्क्वायर बन जाएंगे। क्लियर। अब ये जो होता है बेटा v2 माइनस v1 अपॉन ये जो है हमारी टर्म, दिस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज और फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वेलोसिटी जो हमने निकालनी है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड इस v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारी दोनों की अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज, दिस इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड। क्लियर। तो यही हमने फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड निकालनी है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। डेल्टा पी आपने निकाला है, कितना है डेल्टा पी, 6.5 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी। बेटा आपको डेंसिटी जो थी वो गिवन थी, कितनी थी, 1.2। तो आपको 1.2 kg/m³ डेंसिटी गिवन है। एंड वी एवरेज का स्क्वायर, तो बेटा वी एवरेज आपको 960 इंटू, दिस इज़ वी एवरेज ही है ये, तो ये 5/18। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये जो थी वी एवरेज, ये कितनी आती थी, ये कुछ इस तरह से आएगी 266.6। तो बेटा आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये 267 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड के करीब आ जाती है। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे 267 का क्या करेंगे बेटा, आप 267 का स्क्वायर कर देंगे नीचे आप। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 267 का स्क्वायर, क्लियर, तो ये कुछ राउंड ऑफ करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये कुछ राउंड ऑफ करके आपकी कितनी वैल्यू बनती है, 0.08। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब जो स्पीड होगी अबव द विंग के ऊपर वाली जो स्पीड होगी वो 8% हायर होगी देन दैट बिलो, नीचे वाले से 8%। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी 8%। तो वो 8% हायर होगी अबव स्पीड। ठीक है। तो द स्पीड ऑफ जो आपकी स्पीड अबव द विंग होगी नीड्स टू बी ओनली 8% हायर देन दैट बिलो। क्लियर। तो दिस इज आपका एग्जाम्पल नंबर 9.7। क्लियर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट जो था एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, उसमें आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला था। तो बेटा आप सबको पता है जो वेट होता है बोइंग एयरक्राफ्ट का वो बैलेंस हुआ है, वेट नीचे की तरफ है, वो बैलेंस हुआ है जो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है बाय द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी होती है, फोर्स अपॉन एरिया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F/A। और F यहाँ पे क्या है, mg के बराबर होता है। क्लियर। तो उस तरह से निकाल लिया। और यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में हमने बर्नौलीज थ्योरम यूज करी है फॉर द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर। क्लियर।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 9.8 क्या है। अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.10 kg मास वाया अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर एन आइडियल पुले। तो बेटा देखें, एक आपकी क्या है, एक मेटल ब्लॉक लिया है, दिस इज द मेटल ब्लॉक। तो ये आपका एक मेटल ब्लॉक लिया है, इसको इसका एरिया कितना है, आपको एरिया कितना दिया है 0.10 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है आपको। क्लियर। तो एरिया कितना दिया है आपको 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ मास, और आपको मास कितना दिया है, मास कितना दिया है 0.010 kg मास दिया है, और एरिया कितना दिया है बेटा आपको 0.10 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया है। और इसको इस मास को बेटा आपको एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से बांधा है, और ये स्ट्रिंग एक पुल्ले से पास होके जा रही है, ठीक है। दैट passes ओवर एन लिक्विड विद फिल्म थिकनेस ऑफ, तो इसके नीचे एक फिल्म है, इस ब्लॉक के नीचे क्या है, एक फिल्म है, ठीक है। ये एक मास है, ठीक है, 0.1 kg का ये मेटल ब्लॉक है, जिसका एरिया कितना है 0.10 मीटर स्क्वायर है। इस ब्लॉक के साथ इसको मास के साथ कनेक्ट किया है, बट इसे स्ट्रिंग के हेल्प से, और ये स्ट्रिंग जो है एक पुल्ले से पास कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इस ब्लॉक के नीचे एक लिक्विड की फिल्म है जिसकी थिकनेस कितनी है 0.30 मिलीमीटर। ब्लॉक और टेबल, ये टेबल है और ये ब्लॉक है, इसके बीच में एक फिल्म बिल्कुल थिक फिल्म है, मतलब एक लिक्विड फिल्म है जिसकी थिकनेस 0.30 मिलीमीटर, बिल्कुल पतली सी थिन लेयर फिल्म है ये। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स टू द राइट, जब ये रिलीज हुआ है तो ये ब्लॉक जो है ये राइट की तरफ जाता है, और ये राइट की तरफ किसकी वजह से जाएगा, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये राइट की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से ये राइट की तरफ जो ब्लॉक है ये मूव करेगा विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, तो स्पीड आपको कितनी दी है 0.085 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है लिक्विड की। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी, जो फोर्स लग रही है, शेयर फोर्स है यहाँ पे, तो ये जो शेयर फोर्स है ये या जो टेंशन है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द सस्पेंडेड मास। ये जो यहाँ पे टेंशन लग रही है टी, वो किसके इक्वल है, वो किसकी वजह से लग रही थी टेंशन जो है, वो किसके इक्वल थी, जो इस मास का वेट है, और वेट जो होता है बेटा हमेशा वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर। तो इसका मतलब ये टेंशन जो है, ये फोर्स, ये किसके बराबर है, mg के बराबर है यहाँ पे, और m आपको कितना दिया है 0.010 दिया है, g कितनी है, g आपकी 9.8 होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी रफली 9.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स आ गई, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लॉक जो था ये मूव कर रहा था राइट की तरफ, ठीक है, वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द टेंशन, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, स्ट्रिंग में किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इस मास की वजह से। क्लियर। तो ये आपका टेंशन निकल गई, फोर्स निकल गई, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे स्ट्रेस निकाल लीजिए। तो आपका जो शेयर स्ट्रेस होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, सबको पता है। फोर्स आपने निकाल ली है 9.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, और एरिया कितना है आपका, आपको गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस आ जाएगा जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसको ये आपका इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर में आपका क्वेश्चन आ गया। नो, अब आप यहाँ पे शेयर स्ट्रेन निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये रफली आपका कितना आंसर आ जाएगा 0.98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रफली शेयर स्ट्रेस आ गया आपका। नो, शेयर स्ट्रेन निकाल लीजिए बेटा आप। तो शेयर स्ट्रेन जो होती है वो किसके बराबर होती है, इन टर्म्स ऑफ आप इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये v/L होती है। शेयर स्ट्रेन, शेयर रेट जो आप बोलेंगे, ठीक है, शेयर स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट जो होता है, स्ट्रेन रेट वो यहाँ पे जो निकल रहा है वो किसके बराबर निकल रहा है, v/L, ठीक है। तो ये जो शेयर आपका स्ट्रेन रेट निकला वो v/L, v कितनी दी है बेटा आपको, वेलोसिटी उन्होंने दी है 0.085, और जो आपकी लेंथ है वो भी उन्होंने आपको थिकनेस दी है कितनी,
लिक्विड फिल्म की 0.30 मिलीमीटर दी है, तो मिलीमीटर मतलब 0.30 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 8.5/30, मैंने पॉइंट्स हटा लिए हैं, इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 10⁻³ आ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 850/3। ठीक है, रफली इट कम्स आउट टू बी 850/3। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी है आपने यहाँ पे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो बेटा आप सबको पता है वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट की टर्म्स में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो स्ट्रेन रेट जो है वो वेलोसिटी अपॉन लेंथ होती है, लेंथ थिकनेस की, जो फिल्म की लेंथ थी कितनी थिकनेस थी उसकी, उस टर्म में भी निकल सकती है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट होता है। तो स्ट्रेस आपने निकाल लिया है, शेयर स्ट्रेस कितना आया था आपका 0.98 अपॉन स्ट्रेन रेट कितना आया है 850/3। ठीक है, तो ये कुछ आपका रफली आंसर आया है। इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.46 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। क्लियर। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल। तो आपको क्या दिया है, ये टर्मिनल वेलोसिटी दी है। तो आप सबको पता है टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी निकालनी है आपने, वो कितना फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा का ईटा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आप क्वेश्चन में क्या दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है आपको, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 6.5। तो मीन्स आपको टर्मिनल वेलोसिटी वीटी दी है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.5 इंटू सेंटीमीटर मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो उन्होंने बोला है रेडियस आपको कितनी दी है 2 मिलीमीटर दी है। तो 2 मिलीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपको विस्कोसिटी ईटा निकालना है इस क्वेश्चन में, और डेंसिटी आपको ऑयल की डेंसिटी दी है। तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है बेटा वो यहाँ पे सिग्मा है 1.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी रो कितनी दी है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे रो माइनस सिग्मा जो होता है, सिग्मा क्या है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल मींस लिक्विड की डेंसिटी होती है, और रो जो होती है वो किसकी डेंसिटी लेते हैं, हम मटेरियल की डेंसिटी लेते हैं। और यहाँ पे मटेरियल जो है वो कॉपर है, तो कॉपर की डेंसिटी हमने 8.9 ले ली है। क्लियर हो गया। तो बस बेटा अब आपको ये सारी वैल्यूज़ पता हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन वीटी। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, 2/9 को ऐसे ही रहने दीजिए आप, r² कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, रो कितनी है आपकी 8.9 इंटू 10⁻³ माइनस 1.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, इंटू जी। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 अपॉन वीटी। तो वीटी आपको कितनी दी है 6.5 इंटू 10⁻²। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका ऊपर वाली टर्म, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगी कुछ ऐसे इस तरह से 58.016 अपॉन 58.5। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर ईटा जो है ये कितना आ जाएगा, ये कुछ राउंड ऑफ करके आपका आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ राउंड ऑफ करके आपकी इतनी वैल्यू निकल जाएगी पास्कल सेकेंड, या इसका 0.99 भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है, तो इस तरह से आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका वो क्या है, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो मीन्स ये आपका एक बीकर ले लिया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्री सरफेस आ गई लिक्विड की, यहाँ बीच में पानी है, तो ये मैंने एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर क्या की है, डिप की है, और ये जो डिप की है ये डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमने नीचे क्या की है, इसको डिप की है। क्लियर। तो लोअर इस ट्यूब का डायामीटर जो है, डायामीटर वो कितना है, 2 मिलीमीटर है। तो अगर डायामीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, हाफ होता है, मीन्स 10⁻³ मीटर। क्लियर। तो सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है ये नीचे वाली हाइट जो जिसमें उसको डिप किया है। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो हेमिस्फेरिकल बबल इन इट्स एंड इन वाटर। तो मीन्स आपको कितना क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए कि ट्यूब में आप ब्लो करें ताकि एक हेमिस्फेरिकल बबल बने। बबल मीन्स यहाँ पे एक बबल बनना चाहिए हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना प्रेशर इसके बीच में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड चाहिए आपको कि यहाँ नीचे एक हेमिस्फेरिकल बबल बने। तो बेटा ये जो प्रेशर है यहाँ नीचे ये कितना होता है, यहाँ पे प्रेशर H⁻G सबको पता है, H⁻G, और ऊपर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो ये बबल बनना चाहिए, हेमिस्फेरिकल बबल। तो रेडियस आपको पता है कितनी है, जितनी ट्यूब की होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसका हेमिस्फेयर की भी यही रेडियस होगी, आप सबने पढ़ा है असेंट फार्मूला। क्लियर। तो बेटा द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दी हुई है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी है, और जी भी आपको गिवन है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको बताना है कितना प्रेशर आप रिक्वायर होगा बबल के अंदर, कितना ट्यूब के अंदर प्रेशर रिक्वायर होगा कि आपका एक हेमिस्फेरिकल बबल बन जाए। क्लियर हो गया। बाकी आप सबको चीज़ें क्या हैं, गिवन है। तो बेटा आपका जो एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड अ बबल, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका 2S/R, वेयर S क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है, आप सबको पता है। क्लियर। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है, एक ही लिक्विड सरफेस बन रही है। अगर ये ट्यूब है आपकी तो दिस इज़ द बबल, ठीक है। तो ये बबल जो है इसका यहाँ से ये रेडियस है, हेमिस्फेरिकल बबल है ना, पूरा स्फेयर ऐसे होगा तो ये हेमिस्फेयर ऐसे, तो इसका जो रेडियस है वो R है। तो बाकी चीज़ें तो बेटा पानी के अंदर डिप हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसकी एक ही लिक्विड की सरफेस है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा एक्सेस प्रेशर का वो 2S/R लगेगा, नॉट की 4S/R। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर जो होगा आउटसाइड द बबल, प्रेशर आउटसाइड द बबल, तो जो आउटसाइड द बबल प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो बेटा बबल के बाहर प्रेशर कितना होगा, ये वाला प्रेशर भी होगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो इसका मतलब आउटसाइड द बबल P0 लिख रही हूँ मैं इसको, वो किसके बराबर होगा, PA + H⁻G, ठीक है। तो वो इस बबल के जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो ये प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों मिलके बनेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको उन्होंने वैल्यू दी है 1.101 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, प्लस H कितना दिया है आपको, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनटू मीटर, मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो ये बन जाएगा 0.08 मीटर। तो ये आ जाएगा 0.08 H दी है आपको। रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है सबको पता है, 1000 मीन्स 10⁻³ kg/m³, और यहाँ पे G कितनी है आपकी 9.8 मीटर/s²। क्लियर। तो जब आप इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका समथिंग 1.01 × 10⁵ प्लस ये कितना बन जाएगा आपका 0.784 × 10⁻³ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.01 × 10⁻5 प्लस इसको बेटा मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे 10⁻5 बना दिए। तो जब 10⁻5 बनाऊंगी तो मुझे यहाँ पे पॉइंट से बाद 2 0 और लगाने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये मेरा बन गया। तो जब आप इनको कॉमन ले लेंगे 10⁻5 को तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.01784, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 10⁻5 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो इतना आपका आउटसाइड द बबल क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज़ द प्रेशर आउटसाइड द बबल। क्लियर। तो देयरफॉर प्रेशर इनसाइड द बबल, तो आपको तो क्या निकालना है, इनसाइड द बबल। आपको प्रेशर, ट्यूब के अंदर प्रेशर निकालेंगे, हेमिस्फेरिकल बबल कैसे बनना चाहिए, तो प्रेशर इनसाइड द बबल निकालेंगे अब हम। देयरफॉर प्रेशर इनसाइड द बबल, ट्यूब के अंदर बबल, ट्यूब के अंदर हम कितना प्रेशर होगा कि हमारा हेमिस्फेरिकल बबल बनेगा। तो प्रेशर इनसाइड द बबल जो होगा पी वो किसके बराबर आ जाएगा, आउटसाइड द प्रेशर कितना है प्लस एक्सेस प्रेशर कितना है 2s/r। तो प्रेशर इनसाइड कितना होगा बबल के अंदर, आउटसाइड प्रेशर कितना है प्लस एक्सेस प्रेशर कितना है। ठीक है, तो वो ये कितना बन जाएगा P0 1.01784 इंटू 10⁻5 प्लस 2 सरफेस टेंशन कितनी है दी हुई है उन्होंने आपको, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7.3 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अपॉन R। तो बेटा R हमने निकाला है कितना 10⁻⁻3। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रेशर इनसाइड कुछ समथिंग मतलब जब इस पूरी टर्म को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी, 146 के बराबर आ जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा 1.01784 इंटू 10⁻5 प्लस, अगर मुझे 10⁻5 बनाना है यहाँ पे भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0.00146 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 10⁻5 कॉमन आ गया तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आपका बन जाएगा 1.0193 इंटू 10⁻5। तो इसको और राउंड ऑफ कर लीजिए, 9 है तो पीछे वाली टर्म 1 + 1 हो जाएगा। तो 1.02 इंटू 10⁻5 पास्कल आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड द बबल। तो यहाँ पे रेडियस जो है बेटा, रेडियस ऑफ द बबल वो इक्वल है टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के। तो क्यों, क्योंकि सिंस यहाँ पे बबल जो है वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो वो उसके बराबर ही होगा। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो हमने निकाल लिया है। ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है, अगर आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है तो एक्सेस प्रेशर कितना है 2s/r। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ये 146 आता है। क्लियर हो गया। तो इतना पास्कल आपका क्या है एक्सेस प्रेशर।